आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। तो इसको जानने के लिए आपको कुछ बातें जाननी पड़ेगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी एक अंकों की या आप कह सकते हैं शब्द अक्षरों की एक श्रेणी होती है। ठीक है, जैसे मैं कोई श्रेणी लिख रहा हूँ 4, 8, 12, 16, 20, ये कोई श्रेणी है। ठीक है, तो ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं, इसको देखते हैं। तो देखो, हम सभी अंकों के बीच में यदि अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। देखो, जैसे 4 और 8 इनके बीच में 4 का गैप है, फिर 8 और 12 इसके बीच में भी 4 का गैप है, 12 और 16 इसका भी 4 का, इसका भी 4 का। अगर हमें ये बोले कि इसका अगला पद निकालो तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, वो 24। ठीक है, और इसके बाद हमें कोई सा भी पद पूछे तो हम विशेष सूत्र में रखकर निकाल सकते हैं। तो हमें इसके पहले कुछ इसके टर्म है उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला है इसमें प्रथम पद, जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद। तो आप देख रहे हो इसमें प्रथम पद जहां से समांतर श्रेणी चालू हो रही है वही प्रथम पद है। तो प्रथम पद को हम ए या A1 से दर्शाते हैं, ये आपको देखना है। उसके बाद आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, D। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर वह अंतर होता है जो अंकों के बीच में हो। तो क्योंकि समांतर श्रेणी में अंतर बराबर होता है, इसलिए हम किसी भी दो अंकों के बीच के जो अंतर है, ठीक है, पर वो दोनों अंक है वो लगातार होने चाहिए। ठीक है, जैसे 4 और 8 है, 8 और 12, 12 और 16 है। तो ऐसे नहीं 4 और 12, क्योंकि एक बीच में रह गया ना, तो लगातार अंकों के बीच का अंतर। ठीक है, तो D का जो सूत्र होता है वो सीधा है A2 माइनस A1। ठीक है, मतलब अगले पद में से, यहां पर देखो, अगर हम इस श्रेणी को नाम दे तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ऐसे। ठीक है, तो सार्व अंतर हमेशा अगले में से पिछला पद घटा के निकालते हैं। A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, हर बार अंतर समान आएगा। ठीक है, अब अगर इस श्रेणी का हमें अंतिम पद बोले, अंतिम पद या nवां पद, तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर तो देखो ये श्रेणी खत्म हो गई, तो हमारे लिए अंतिम पद यही है। ठीक है, पर हमें ऐसे बोले इस श्रेणी का 20वां पद निकालिए, 25वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, तो हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए देखो सूत्र होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, nवां पद को कहते हैं हम an, तो इसको अंतिम पद भी कहते हैं या nवां पद। nवां पद का सूत्र होता है प्रथम पद प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब ये कैसे आया इस पे ध्यान देना है। यहाँ पर A से हम पहले से परिचित है, A तो प्रथम पद है, D सार्वंतर है, n क्या है? n है यहाँ पर पदों की संख्या। पदों की संख्या बराबर n। तो हमें पदों की संख्या n पता चल गया, सार्वंतर D पता चल गया, प्रथम पद A पता चल गया। अब इससे हम कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे हमें बोले कि इस जो श्रेणी है 4, 8, 12, 16 का हमें 20वां पद निकालना है, तो A हमारे पास है 4 प्लस n, हमें बोले 20वां पद निकालना है, तो n की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि पदों की संख्या 20 होगी ना, 20 माइनस 1 इंटू D। अब देखो ये आता कैसे है वो हम देखते हैं। अब देखिए ये सूत्र कैसे बनता है। हमारे पास जो समांतर श्रेणी थी वो थी 4, 8, 12, 16। हमें पता है यहाँ पर A बराबर तो है 4 और सार्वंतर D A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, मतलब 8 माइनस 4 कितने आ गए? 4। ठीक है, तो ये क्रम बन रहा है कैसे? देखो, प्रथम पद A है वो कितना है? 4। अगर हम A1 या A की बात है, दूसरा पद A2 निकाले
तो A2 हमारा कितना है 8। हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि A1 में हम D जोड़ दे या A में जोड़ दे, एक ही बात है, तो A2 निकल गया A प्लस D। इसी प्रकार A3 है, वो कैसे निकालेंगे, A प्लस, इधर देखिए A प्लस D, ये तो दूसरा है, इसमें यदि D और जोड़ दे, ठीक है, तो ये क्या हो गया A प्लस 2D हो गया। अब A4 निकालना है, तो A प्लस 2D, ये तो तीसरा पद है, अगर इसमें एक और D जोड़ दे तो ये हो गया A प्लस 3D। तो इससे एक संबंध बन रहा है, क्या संबंध बन रहा है कि A4 कौन सा पद होता है, ये चौथा पद है, ठीक है। तो यहां पर D का मान कितना है, 1 कम। देखो A3 में D का मान 1 कम 2, A2 में D का मान 1 कम, और A1 में तो D है ही नहीं, क्योंकि 1 से 1 कम D हो गया 0, ठीक है। तो अब हम इससे सूत्र निकाल सकते हैं कि D का मान जो भी पूछा है उससे 1 कम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस, देखो D मतलब चौथा पद निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1 n और इंटू D। अब देखो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3D। तो n यहाँ पर हम पदों की संख्या 4 की जगह n लिख सकते हैं, तो इससे हम सूत्र लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो हमें कोई सा भी पद पूछे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें पूछे कि 20वां पद, तो हमारे पास पता है कि A प्लस 1D कर दो 20 से कम 19D। अगर इसको सूत्र में लिखेंगे तब भी वही है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखो A ऐसा का ऐसा है, n कितना है 20 माइनस 1 इंटू D, और 20 माइनस 1 होता है 19D। तो ये हमें इतना सा याद रखना है, अगर ये याद कर लिया तो ये प्रश्नावली बहुत आसान है। अब प्रश्नमाला 5.1 की तरफ ध्यान देते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वअंतर D ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास जो समांतर श्रेणी है वो है 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे तक जा रही है। हमें इसका प्रथम पद A और सार्वअंतर निकालना है, तो इसको देखकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए प्रथम पद A आपको पता है, जो जहां से श्रेणी चालू होती है वही प्रथम पद है, तो यहाँ का प्रथम पद A बराबर हो गया 6। इसके बाद पूछा है सार्वअंतर D। सार्वअंतर मैंने बताया था आपको, अगले पद में से पिछले पद को घटाना, अगले पद में से पिछले को घटाना, मतलब D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर आ गया, A2 तो है 9, A1 है 6, D बराबर आ गया 9 में से 6 गया 3। तो ये हमारे आंसर, प्रथम पद 6 और सार्वअंतर D बराबर 3। पहले का दूसरा सवाल दे रखा है -7, -9, -11, -13 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ रही है। तो माइनस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद A। प्रथम पद कहाँ से चालू हो रही है, -7 से, तो प्रथम पद A हो गया -7। और अब निकालना हमें सार्वअंतर D, तो लिख देंगे सार्वअंतर D बराबर हो गया, देखो सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है -9, ध्यान देना, माइनस, ये माइनस यहाँ सूत्र का माइनस है, और A1 कितना है -7, तो इसको कोष्टक में रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान देंगे। ये माइनस सूत्र का है और ये माइनस संख्या में लगा हुआ है, A1 -7 है, तो अब ध्यान देंगे -9, माइनस और माइनस को सोल्व करते हैं, जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस, और ये 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ध्यान देना है, माइनस का 9 और प्लस का 7 है, तो माइनस के 9 में से प्लस के 7 को घटाते हैं, तो 9 से 7 वैसे घटा ले तो बच गया 2। अब 2 बचेगा, जो बड़ा है, यहाँ पर 9 माइनस का ज्यादा है, तो ये उत्तर आ गया -2। ठीक है, जो ज्यादा होगा उसी का निशान सामने आएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है पहले का, इस बार हमें बट्टे में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट डॉट। हमें निकालना है सबसे पहले प्रथम पद A। प्रथम पद आपको पता है कहाँ से चालू है, 3/2 से, तो प्रथम पद A हो गया 3/2। अब निकालना है हमें सार्वअंतर।
सार्वंतर को क्या कहते हैं? डी। क्या सूत्र होता है? A2 माइनस A1। A2 देखो इसमें क्या है? 1/2 माइनस A1 कितना है? 3/2। तो देखो बट्टे की संख्या को घटाने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट नहीं घटाते हैं, लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना आ गया? 2। 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 2 में 2 का दिया 1, 1 को 3 से किया 3। देखो 1 में से 3 तो घटता नहीं, तो 3 में से 1 ही घटाएंगे। निशान किसका? माइनस का, तो माइनस के 2/2। देखो 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया, निशान माइनस का है तो -1। डी बराबर आ गया -1। सवाल नंबर 2 इसमें दिया है 5.1 में, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नानुसार दिया है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। प्रथम पद पहले में दे रखा है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। मतलब पहला तो दे रखा है और हमें पहले 4 निकालने हैं, पहला तो दे रखा है। ठीक है, तो इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्रथम पद तो दिया है, निकालना नहीं है, सीधे लिखेंगे A2। A2 का सूत्र हमने पढ़ा था, यदि A1 में या A में D जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? A2 जोड़ देते हैं। देखो A कितना था? -1 प्लस D कितना था? 1/2। क्योंकि ये बट्टे में है तो सीधे जुड़ेगा नहीं, हम क्या लेंगे? लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को -1 से गुणा किया -2 प्लस, बीच में प्लस है, 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 1 से किया 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, -2 में से +1 जोड़ना है पर जुड़ता नहीं है। आपको पता है माइनस प्लस की संख्या हमेशा घटती है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, निशान बचेगा जो बड़ा है, बड़ा माइनस का है, तो ये हो गया -1/2। तो दूसरा पद कितना आ गया? -1/2। अब निकालेंगे तीसरा पद, तो इसके लिए लिखते हैं A3 बराबर। A3 का सूत्र क्या होगा? A3 का सूत्र है A + 2D। ठीक है, A कॉमन है और D है, वो जितना भी पद है उससे 1 कम कर लो आप। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। देखो A हमारे पास कितना है? -1 प्लस 2D, मतलब 2 गुणा D कितना है? देखिए D है हमारा 1/2। अब ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया -1 प्लस 1। माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों कट जाएंगे, तो A3 आ गया हमारा 0। ठीक है, अब निकालते हैं A4, अंतिम जो चौथा पद, क्योंकि हमें 4 ही पद पूछे हैं। चौथा पद कैसे निकालेंगे? A+, देखो 4 है, 4 से 1 कम 3D। ठीक है, बहुत आसान है। A हमारे पास कितना है? -1 प्लस 3 गुणा 3D, D का मान है 1/2, क्योंकि ये कटता नहीं तो गुणा करना पड़ेगा हमें। -1 प्लस 3 को 1 से किया 3/2, क्योंकि ये सीधा नहीं घटेगा तो लघुत्तम लेंगे। ठीक है, ये आ गया A4 बराबर, लघुत्तम ले लिया तो 2 आया, 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को -1 से किया -2 प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 3 से किया 3। अब देखो -2 में 3 जोड़ना है, कभी नहीं जुड़ता है माइनस प्लस। ठीक है, तो घटेगा ही, तो 3 में से आप 2 घटा लो, 3 में से 2 घटा तो 1, क्योंकि 3 बड़ा था प्लस का, तो निशान भी प्लस का आएगा /2। तो हमने चारों पद निकाल लिए। तो हमें ये बोले कि समांतर श्रेणी भी लिखो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अतः समांतर श्रेणी। देखो A1 कितना था? -1। A2 हमने कितना निकाला? -1/2, फिर 0 और फिर प्लस का 1/2। ऐसे ही आपको सारे सवाल इसमें कर। दूसरे के में दूसरा दिया है, A प्रथम पद तो है 0.6 और D सार्वंतर है 1.1, और हमें प्रथम 4 पद निकालने। तो प्रथम पद तो है, दूसरा पद का सूत्र होता है A2 बराबर A + D। जितना भी पद है उसे 1 कम D कर लो। ठीक है, A है 0.6 और D है 1.1, दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ने का जो तरीका है 0.6, ऐसा कैसा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 1.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, उत्तर गया। 0 में 1 जोड़ा 1, तो उत्तर आ गया इसका 1.7। अब निकालते हैं A3। ठीक है, तीसरा पद, इसका सूत्र क्या होगा? A + 2D।
ठीक है। ए हमारे पास कितना है 0.6 प्लस 2 गुणा डी कितना है 1.1 गुणा कर लेते हैं 0.6 प्लस, ध्यान रखना पहले गुणा होगा फिर प्लस होगा, कभी आप पहले जोड़ दो और फिर गुणा करो तो गलत हो जाएगा। अगर 2 को 1.1 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 2.2, चाहे तो गुणा करके आप इधर देख भी सकते हो 1.1 गुणा 2, तो देखो 2 को 1 से गुणा किया 2, पॉइंट को एक बार छोड़ दो, फिर 2 को 1 से किया 2, पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर है एक संख्या, तो इधर से लेना आपको, इधर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, उत्तर आ गया 2.2। अब जोड़ेंगे 0.6 में 2.2 तो आराम से जोड़ सकते हैं 0.6 2.2, 6 में 2 जोड़ा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में 2 जोड़ा 2, तो उत्तर आ गया 2.8। अब अंतिम पद इसमें A4 निकालेंगे तो इसका सूत्र है A प्लस 3D, सीधा लिखेंगे A तो है 0.6 प्लस 3 गुणा 1.1, 0.6 गुणा किया 3.3, जोड़ दिया तो ये आ गया 3.9। ठीक है, समांतर श्रेणी लिखनी है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सबसे प्रथम पद तो था 0.6 कोमा, अगला पद था 1.7 कोमा 2.8 A3 और A4 था 3.9। ऐसे आप कर सकते हैं। आज के होमवर्क में आपको पहले में 5 पॉइंट प्रश्नावली 5.1 में पहले का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां करना है, और दूसरे का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां करना है। ठीक है, अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो फोन करके या व्हाट्सएप पे, कैसे भी। ये आपका आज का होमवर्क है।